बनी इसराइल के अंदर हमेशा नबी और बादशाह मौजूद रहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई नबी नहीं थे और बनी इसराइल का जो अपना इलाका था ना वो मुल्क शाम है। तो कौम में अमाल का एक कौम थी और बड़े सख्त गिर लोग थे। उन्होंने बनी इसराइल वालों के साथ लड़ाई की, जिहाद किया और इन्हें इनके इलाके से निकाल दिया। और कुछ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में वैसे भी एक बहुत बड़ी तादाद जाके मिस्र में आबाद हो गई थी। अब ये हुआ कि इनके पास कोई बादशाह नहीं है, ये बार बार दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक पैगम्बर इन्हें अता किए जिनके मुख्तलिफ नाम किताबों में हैं। सदरुल फाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर उनका नाम हजरत शमवील अलैहिस्सलाम लिखा है। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई। और जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए, बनी इसराइल वालों को यकीन आया कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नबी के झंडे तले जमा कर दिया है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने एक बादशाह भी मुकर्रर करें ताकि हम उसकी सरपरस्ती में जिहाद करें। जब इन्होंने ये बात की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया। तो एक उस जमाने में अल्लाह के नेक बंदे थे, जनाब तालूत अलैहिस्सलाम उनका नाम था। तो हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह करीम ने ना तुम्हारा बादशाह तालूत को बनाया है। उनका नाम भी कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया है। तो बनी इसराइल के लोग कहने लगे ये तो गरीब आदमी है, वो बकरियां चराया करते थे, लेकिन इल्म में बड़े पुख्ता थे, वजूद में बड़े ताकतवर थे। तो कहा कि ये तो गरीब आदमी है, तो हम तो ज्यादा हक रखते थे कि हमें बादशाह बनाया जाए। तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने के बाद हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने जो बात की, अल्लाह करीम ने उसे कुरान मजीद में बयान फरमाया। रब फरमाता है बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसे इसलिए तुम्हारा बादशाह बनाया गया है कि इसे हमने कुशादगी दी है, इल्म में भी और जिस्म में भी। बड़े माशाल्लाह मोटे ताजे थे, वजूद बड़ा ताकतवर था। कुछ मोटे ताजे होते हैं पर ताकतवर नहीं होते, मोटे ताजे भी थे और ताकतवर भी थे। फरमाया कि वजूद में भी ताकत है और इल्म में भी अल्लाह ने इन्हें वुस्अत अता फरमाई। तो बनी इसराइल वाले कहने लगे जी नहीं जी, कोई बंदा और आ जाए, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है ना जी। हर एक की मर्जी की ना तो बात हो सकती है और ना हर बंदा हर एक की मर्जी पर पूरा। कहने लगे नहीं जी, कोई और होना चाहिए था, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है। बड़ी खास बात है, इसको समझिएगा। ये सारा मजमून आपको मिलेगा इसी पारे के आखिर में, आप पढ़ेंगे ना जी तो ये सारा मजमून आपको मिलेगा। और आप अगर सरसरी नजर से भी इसका मुताला करेंगे ना, जाके कुरान शरीफ खोल के 15वें से 16वें रुकू में, आप खुश होंगे कि आप कितने अच्छे नजरिए और अकीदे के मानने वाले हैं। तो जब कहा ना कि तालूत को हमारा बादशाह बनाया गया तो दलील क्या है, तो कुरान कहता है कि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा एक ताबूत था, एक संदूक था तुम्हारे पास, वो संदूक तुम्हारा कौमे उमाल का उठा के ले गई थी। इनके बादशाह होने की दलील ये है कि अल्लाह तुम्हारा वो संदूक तुम्हें वापस कर देगा, वो तुम्हारा संदूक तुम्हें वापस कर देगा। उस संदूक में क्या है, वो हजरत आदम जन्नत से साथ लेके आए थे। उसमें था क्या, तो कुरान मजीद कहता है कि उसके अंदर ना हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। तबर्रुकात, कल मैं एक मौलवी देख रहा था, बेचारा एक बंदा ना मस्जिद नबी के साथ गुलाफ और शायद कोई कफन था, वो मस्जिद नबी की दीवारों से मस कर रहा था। तो वो कह रहा था नहीं इससे क्या होता है, तबर्रुक कोई चीज नहीं, अच्छे अमाल की वजह से बंदा बख्शा जाएगा। मैंने कहा तू मुझे मिले तो मैं तुझे बुखारी खोल के दिखाऊं कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जिन्हें हुजूर ने कती जन्नती कहा, हुजूर के वजूद पर कुर्ता देख के कहने लगे हुजूर बड़ा ही सोना लग रहा है। तो फरमाया तुझे चाहिए, हुजूर मिल जाए तो क्या ही बात है। नबी पाक ने अता किया तो सहाबा कहने लगे अब्दुर्रहमान आपको तो जरूरत नहीं थी, आपके पास तो बड़े लिबास हैं, तो ये कुर्ता हुजूर ने कबूल कर लिया, कोई लेके आया और आपने मांग लिया। तो वो रो पड़े, कहने लगे पहनने के लिए नहीं मांगा, ये हुजूर के जिस्म से लग गया है, मैंने कफन बनाने के लिए मांगा है। वो कहता है हुजूर के तबर्रुक में खैर कोई नहीं। और आप यकीन करें
उन लोगों पे हैरानगी है, हमने भी मरना है ना जी, बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगे जी देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला है, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो, और ये कुरान मजीद है। आज मेरी मानना ये 15वें से 16वां रुकू जरूर ही पढ़ना कि वो आखिर ताबूत में क्या था, खोलना जरा। कुरान मजीद कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून के तबर्रुक थे। तो तबर्रुक क्या थे? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत मूसा का एक कुर्ता था, एक डंडा था, जूते थे, और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था, और तौरात की कुछ तख्तियां थी। तो उसका फायदा क्या था? उस ताबूत का फायदा यह था कि बनी इसराइल वाले जब अपने दुश्मनों से लड़ते थे, ताबूत सामने रख के दुआ मांगते थे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता कर देता था। तो कौम अमालकों को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते। वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कम बख्ती ये, कम नसीबी ये कि उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि ये हमने इस संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है? तबर्रुकात। हमें कहते हैं जी नालैन का नक्शा क्यों लगाया है? तो हमारे तो बुजुर्गों का कीदा है, सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबर्रुकात थे। उन्हें भी समझ में आई, तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ? कुरान कहता है कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया। उधर से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया, और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने? तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाएगा। और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद पे पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? एक नौजवान थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। वो भी बकरियां चराया करते थे। और जिन दिनों हजरत तालूत निकले ना अपनी कौम को लेकर जालूत के खिलाफ लड़ने, तो हजरत दाऊद भी शामिल हो गए। अल्लाह जब किसी को नवाजता है ना तो फिर खास ही करम नवाजी करता है। मुफस्सिरीन ने लिखा जब ये जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 3 पत्थर मिल गए। इन्होंने वो तीनों पत्थर उठा लिए। उस जमाने में पत्थर फेंकने के लिए छोटी छोटी लोगों के पास चीजें हुआ करती थी, उसको कोफन भी लोग कहते थे, मंजनीक, उसको सामने रख के फिर बनाई गई। तो आपके पास भी वो आला था जिससे दुश्मन पर पत्थर मारे जाते थे। तो आप वो मशीन लेकर, वो आला लेकर वहां पहुंचे हुए थे। 3 पत्थर आपके पास थे। आप फरमाते उस दिन मैं बड़ा बीमार था, इतना बीमार था कि मेरा रंग पीला हो गया। अब वो जालूत के सामने कोई नहीं जाता था। तो जनाब तालूत कहने लगे कि जो जालूत को मारेगा ना, यानी इनके बादशाह को, इस कौम के, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दूंगा। देखें अल्लाह नवाजता है तो किस अंदाज में नवाजता है। तो हजरत दाऊद कहते हैं वो दूर खड़ा था तो मैंने ना 3 पत्थर मारे। भाई हिम्मत करना तो हमारे जिम्मे है कि नहीं? मेरी मिल्लत का जवान कहता मैंने करना कराना कुछ नहीं, यानी अगर आप कहें ना कुछ करो
तो फिर वो कोई काम करने की मतलब मामला। वो मुझे कल एक संगी कह रहे थे, कहने लगे जी अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुर्शद ने नजर कर दी। मैं क्या मैनू मिलनगे तो मैं उन्होंने समझावांगा कि कुछ करा के नजर करया करो, क्योंकि मेरे वो दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता हूं। नजर में बड़ा कुछ होता है, लेकिन अल्लाह भी तो बंदे पे बड़ी नजर रहमत करता है ना। लेकिन कहता है 5 नमाजें पढ़, रमजान के रोजे रख, ज़कात फर्ज हो तो अदा कर, ये सारे काम कर, सच बोल, दयानतदारी कर, फिर मैं अपने फजल से तुझे जन्नत अता करूं। तो ये जो रवैया हमने बनाया ये दुरुस्त नहीं। तो फरमाते हैं 3 पत्थर मैंने मारे, अल्लाह ने इतना फजल किया कि वो भी मर गया, और उससे छू के मेरे पत्थर आगे बढ़े तो उसकी फौज के 30 आदमी भी मर गए। 3 पत्थरों से 31 बंदे अल्लाह ने मार दिए। फरमाते इसलिए कि हाथ मेरे थे और ताकतें मेरे रब करीम की थी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हिस्से में जनाब तालूत की साहिबजादी भी आई, आधी सल्तनत भी आई। काफी साल हजरत तालूत हयात रहे, फिर उनका विसाल हो गया, तो सारी सल्तनत हजरत दाऊद को मिली, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबूवत भी अता फरमाई। ये दुनिया में वाहिद पैगंबर हैं जो बैक वक्त नबी भी थे और बादशाह भी थे। और फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, इन्होंने बड़ी बड़ी फुतूहात की। और फिर हजरत दाऊद के साहिबजादे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उनके साहिबजादे का नाम हजरत। तो ये हुआ कैसे? ये सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हुआ, उसके करम से हुआ। अब इस वाक्या से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि रब जब फजल फरमाए ना किसी पे भी, तो हमें उस बंदे को देख के राजी होना चाहिए, कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये समझ लेना चाहिए कि हुकूमतें, माल, दौलत ये सिर्फ सियासतों से नहीं मिलती, ये खुदा के फजल से मिलती है। और ये भी समझ लेना चाहिए कि जो बुजुर्गों के तबरुकात होते हैं उनकी क्या ही बात होती है। जिससे बच्चे वाले के दिनों के अंदर कजी पैदा हो, रिश्ते कराने वाले को कहा जाता है कि हमने कार भी देनी है, ये भी बता देना रिश्ते वालों को। बच्चे की माँ को सोने की बालियां भी डालेंगे, तो ये दास्तानें क्यों सुनाते हो? फिर कहते हो लड़कों वाले लालची हो गए। तो ये कहानियां हम गढ़ते हैं, झूठ खुद लोगों के सामने हम रखते हैं, और बाद में जब औकात वाज़ी होती है फिर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ते झूठ पर कायम हो तो कायम हो जाते हैं, पर कायम रहते नहीं, वो टूट जाते हैं। रिश्ते वही कायम रहते हैं जो रिश्तों के साथ कायम हुआ करते हैं, जिनकी बुनियादें खुलूस होती है। झूठ हमेशा इंसान को तबाह करता है। क्या हुस्न है मेरे नबी पाक के फरमान में, क्या खूबसूरती है। हुजूर ने फरमाया अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक। 2 जुमलों में कायनात की सारी हकीकतें बयान कर दी। हुजूर फरमाने लगे सच बोल, सच तुझे निजात दिला देगा, सच तुझे बचा लेगा। वल किज़्बु युहलिक, झूठ ना बोलना तू हलाक हो जाएगा, झूठ ना बोलना, ये महबूब का फरमान। झूठ तुझे हलाक कर, हर लिहाज से बंदा झूठा तबाह होता है। सियासी, समाजी, कारोबार, मईशत, दुनिया, रिश्ते, हर चीज झूठ पे मबनी। कुछ लोगों को बीमारी है झूठ बोलने की, लारा लगाने की। किसी ने कहा यार इतनी जरूरत पड़ गई, कहा कोई मसला ही नहीं, तेरा हल हो जाएगा। भाई तेरे पास नहीं है तो साफ इनकार कर। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है इंसान सच बोल के हार जाए। उसको कह के भाई नहीं मेरे पास गुंजाइश नहीं, कल आ जाना, परसों आ जाना, सवेरे आ जाना, क्या जरूरत। इनसे इंसान का वकार मजरू होता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम जिस मुआशरे में तशरीफ लाए ना, उस मुआशरे में बड़े ऐब पाए जाते थे। बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, कत्लो गारत थी, सारा कुछ था। अबू सुफियान कहते हैं हम सारे जुर्म करते थे, लेकिन अरब के लोग झूठ नहीं बोलते। अरब के लोग, ये जरा गौर करना, इनफिरादी बात अर्ज कर। फरमाते चोरी, चकारी, जुल्म, बर्बरियत सारा कुछ था, और हम समझते थे कि झूठ बोलना हमारे हसब नसब के खिलाफ है, ये हमारी शान मर्दानगी के खिलाफ। हम कहा करते थे कमजोर लोग झूठ बोलते हैं, बुज़दिल लोग झूठ बोलते हैं। जो लोग हसब नसब वाले होते हैं, किरदारो अमल वाले होते हैं, सरदार होते हैं, जिनका पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, वो लोग कभी झूठ है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह बुखल बड़ी बुरी चीज है, क्या मोमिन बखील होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, कभी कभी मोमिन कंजूसी करता है, हो जाती है, अगरचे नहीं होनी चाहिए। या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल भी होता है? फरमाया हो जाता है। अर्ज़ किया यकूनल मोमिनु कज़्ज़ाबन, या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है?
फरमाया काल अल्लाह, मोमिन सब कुछ हो सकता है पर मोमिन झूठा हो सकता, मोमिन झूठ बोल सकता, झूठ नहीं इसकी जुबान से निकलता, ये मोमिन की शान ही नहीं। अरब के लोग कहते हैं कि झूठ हमारी मर्दानगी के खिलाफ। हमारे तो मुल्क में जितना बड़ा झूठा होता है इल्ला माशाल्लाह उतना वो बड़ा कद कर जाता है। इसको हमारे मुल्क में लोगों ने सियासत नाम ही झूठ का समझा। टीवी पे बैठकर बहुत बड़ी जमात का बहुत बड़ा सरबराह कहता है फलाना काम 6 महीने में हो जाएगा। नाराज हो गए आप लोग? चलो जो कोई गल नहीं, बहुत बड़ी बात, 6 महीने में खत्म, ठीक हो जाएगा आपका मसला। 6 महीने के बाद जब पूछा जाता है तो कहते हैं सियासी बयान था। रात गई तो इतना जुल्म, शर्म ही नहीं आई। अबू सुफियान कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कुछ सहाबा चले गए ना हिजरत करके हबशा की तरफ, तो हबशा के नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को भी बुलाया और पीछे से जो कुरैश लेने गए उन्हें भी बुलाया। बातचीत हो गई तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं किसी सरदार से ना पूछूं बात क्या है। अबू सुफियान कहते हैं मैं तिजारत की घर से हबशा गया हुआ था, तो नजाशी बादशाह के कुछ लोग आए और मुझे ले गए, कहने लगे बादशाह बुलाता है। कहते मैं सरदार था। बादशाह ने जब बुलाया तो उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में मुझसे सवाल और जवाब शुरू किए। तो मैंने वो रटी रटाई गर्दान जो सारे पढ़ा करते थे वो मैंने पढ़ दी कि माज़अल्लाह जादूगर है, साहिर है, काहिन है, लड़ाइयां करा दी, नया मजहब ले आए। माज़अल्लाह वो जो गर्दान अरब के लोगों ने, अबू जाल ने, अबू लहब ने रटी हुई थी मैंने सुना दी। कहते उसने एक सवाल पूछा। उसने कहा चल अबू सुफियान जो तू कहता है ठीक ही कहता होगा माज़अल्लाह, लेकिन ये बता कि क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? क्या उन्होंने कभी, बहुत बड़ी बात है इसको समझना। अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे दिल में 1 मिनट के लिए ख्याल आया कि मैं झूठ बोल दूं, कह दूं कि वो बोलते हैं माज़अल्लाह झूठ, लेकिन फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि तू कबीले का सरदार है और जो मर्दानगी वाले लोग होते हैं उनकी जुबानों से कच्चे जुमले नहीं निकलते, वो झूठ नहीं बोल। जो किसी मनसब पर फायज लोग होते हैं वो ऐसे ही उनकी जुबान हर वक्त चस्के के लिए थोड़ा यहाँ झूठ थोड़ा वहां झूठ नहीं फेंकती, वो लोग झूठे नहीं होते। तू सरदार है, तू चौधरी है, तू सरबराह है, तू अहल है, तू मनसब वाला है, झूठ बोलेगा? कहते मुझे कहने लगा सोच क्या रहे हो, बताओ कभी झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मैंने फैसला किया। मैंने कहा नहीं, मैं सरदार होके झूठ बोलूं? कहते हैं मैं फौरन बोल पड़ा। मैंने कहा वो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं, मेरे सामने आंख खोली, मेरे सामने बचपन गुजरा, मेरे सामने जवानी गुजरी, मेरे सामने शादी हुई, मैंने उनकी जिंदगी के बड़े रंग देखे, मैंने उन्हें माँ से बिछड़ते भी देखा, दादा की गोद में खेलते भी देखा, फिर दादा के जनाजे पर भी देखा, मैंने उन्हें हर हाल में दुख और सुख में देखा। कहने लगा नजाशी सारे इख्तलाफ अपनी जगह पर मैंने उस रसूल को उस वक्त भी देखा जब मक्के के लोग हथेलियों पे उठाते थे, और आज भी देखता हूँ जब लोगों ने पत्थर उठाए हुए हैं। मेरा भतीजा भी है, मेरा अपना भी है, मेरा राय का शदीद इख्तलाफ भी है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो मेरा भतीजा दुख में हो या सुख में हो, वो आसानी में हो या तकलीफ में हो, अमीर के पास बैठे या गरीब के पास बैठे, उसकी जुबान से जब भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। उसने जिंदगी में कभी झूठ बोला? असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कहा उनकी जुबान से कभी झूठ निकला? कभी नहीं निकला उनकी जुबान से झूठ। तो कहते अब नजाशी ने फैसला सुनाया, नजाशी ने बात की, फैसला सुनाया तो कमाल कर दी। क्या बात की नजाशी ने? कहने लगा अबू सुफियान फिर तुम किस तरह कहते हो कि उनका दीन सच्चा नहीं? कहने लगे जो बंदों के मामले में झूठ नहीं बोलता वो रब के मामले में कैसे बोलेगा? जो बंदों के मामलात में झूठ नहीं बोलता उनसे ये तवक्को कैसे रखते हो कि वो अल्लाह के मामले में झूठ बोलेंगे? फरमाया मान क्यों नहीं जाते कि अगर वो बंदों के हक में सच्चे हैं तो अल्लाह के पैगाम के हक में भी सच्चे। सच्चाइयां हुस्न है, सच्चाई हुस्न है, सच्चाई एक खूबसूरती है, सच्चाई तेरा वकार है। देखे ना तेरे जुमलों के लोग कैदी हो गए और जब टटोल के देखा तो अंदर से तू कुछ और निकल आया। कल तू कुछ कह रहा था, सवेरे उठ के तू कुछ कह रहा है, तेरे लफ्ज कुछ है, तेरा रवैया कुछ और है। जिंदगी में याद रखना किसी बड़े की खुशामद करके कभी उसे मोहब्बत ना डालना। झूठ बोलते हैं हम लोग,
अपना हुलिया हमने सदाकतों के बादशाहों जैसा बनाया होता है, लेकिन हमारे लफ्जों में झूठ होता है, हमारे लबो लहजे के अंदर ये कराहत होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जो जुबान का सच्चा नहीं होता उसको कभी मार्फत का नूर नसीब नहीं होता, जाके 2000 जुब्बा डाल के बैठ जाए। मार्फत का नूर उसे मिलता है जिसकी जुबान पर हक और सच होता है। याद रखना, सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी हदीस लिखी है। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने कलमा पढ़ना है पर 4 चीजें हैं जो मुझसे छूटती नहीं और आप उनको हराम कहते हैं, तो हुजूर आप हुक्म करें क्या करूं? फरमाया चल तू बोल वो क्या है? कहने लगा जी मैं शराब का भी आदी हूं। माअज़ल्लाह, बोलिए अस्तगफिरुल्लाह, सारे बोलिए मैं शराब का आदी हूं, मुझसे छूटती नहीं। और फिर कहने लगे मैं चोरी का भी आदी हूं, जाती नहीं। और तीसरी बात ये कि मैं माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जिना का भी आदी हूं। और चौथी मेरे अंदर बीमारी है कि मैं झूठ बहुत बोलता हूं, यादें छूटती नहीं। मैं इनके होते हुए कलमा कैसे पढ़ूं? आपके दीन में ये शदीद बुरी चीजें और मुझसे छूटती नहीं, तो क्या हुक्म है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हिकमत अता फरमाई, बड़ा नवाजा है नबी पाक। हुजूर ने बड़े खूबसूरत जुमले कहे, फरमाया को सौदा कर ले मेरे साथ। अर्ज की हुजूर हुक्म हो, फरमाया चारों में से एक छोड़ दे, कलमा पढ़ ले, सौदा कर ले। कहा हुजूर हुक्म करे कौन सी? सहाबा कहते हैं अब हम घूम रहे थे कि ये क्या बात है, चारों चीजें हराम कतई हैं। हुजूर कहते एक छोड़ दे, मैं एक वादा कर। कहा या रसूलल्लाह हुक्म करे। तो सहाबा कहते हैं अब जब हुजूर ने कहा एक छोड़ दे तो हम फिर तज्जिया कर रहे थे कि शराब बड़ी गंदी है, जिना बड़ा गंद है, चोरी किसी के हक में डाका है, जुल्म है। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, फरमाया चल तू झूठ छोड़ दे। क्या छोड़ दे? अल्लाहु अकबर। फरमाया झूठ छोड़ दे। अर्ज की बाकी, फरमाया बाकी अल्लाह फजल करने वाला है, तू झूठ छोड़ दे। अब लोग कहते हैं कि हम हैरान थे कि इतनी गंदी चीजें, शराब भी, जिना भी, चोरी भी, और हुजूर ने सिर्फ झूठ छुड़वाया है। वो सरदार कहता है मैं घर गया, शराब की बोतल पे हाथ डालने लगा। दिल में ख्याल आया शराब पी के सहाबा के मजमे में जाऊंगा, तो अगर किसी सहाबी ने पूछा कि तूने शराब पी है, झूठ बोलूंगा तो नबी पाक के वादे का क्या बनेगा, और सच बोलूंगा तो उस महफिल नूर में बैठूंगा कैसे शराब पी के? कहते 2-3 दफा हाथ बढ़ाया पर मजा नहीं आया, मैंने पटखी दीवार के साथ बोतल, मैंने कहा ये तो गई, ये नहीं पीऊंगा आज के बाद। कहते फिर मैं बाहर निकला उस औरत के पास रात गुजारने जहां मुंह काला करना था। कहते जब पहुंचा तो उसने पहला सवाल पूछा, कहने लगी सुना है तू कलमा पढ़ गया है? कहते बस वजूद चकनाचूर हो गया। ओ मेरे दोस्तों, लोग पूछते तो है ना तू किसका बेटा? हाँ ओ संगियो, लोग पूछ लेते हैं तू किस उस्ताद का शागिर्द है। और यारो याद रखो, तेरा हुलिया देख के लोग पूछते हैं तू किस मुर्शद का मुरीद है। याद रख, अपने लिए ना सही किसी की इज्जत के लिए सही, अपने लिए ना सही किसी की इज्जत के लिए।